MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि रिजल्ट तब्दील करने से MQM को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। पार्टी को महदूद करने की डिज़ाइनिंग PTI ने नहीं की है। राब्ता कमेटी की घंटों पर मुहित तवील दौरानिए की मीटिंग सिर्फ एक ही एजेंडे पे थी और वो एजेंडा था 25 जुलाई के आम इंतखाबात और उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात और उसमें नताइज का दिया जाना और MQM को हराया जाना। उस पूरे अमल पर हमने गौर किया तो राब्ता कमेटी इस बात पर मुकम्मल मुत्तफ़िक़ है और तमाम शवाहिद इंक्वायरी सबूतों के जमा करने के बाद मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को, खुसूसन कराची के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को 25 जुलाई से लेकर कल के होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में किसी भी किस्म की बदतरीन शिकस्त नहीं हुई। NA 243 और कल का 247 इसके नतीजे भी अगर आप उठा के देखें तो ये एक स्क्रिप्टेड नतीजे नज़र आते हैं जो पहले से तयशुदा है। इन ख्यालात का इजहार फैसल सब्जवारी के साथ राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए किया। उन्होंने कहा कि PTI से इत्तेहाद और वजारत अवामी मफाद में ली हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को नौकरियां देने के लिए वजीर बनाया है। बावजूद कि इतनी तनकीद हम पे की जा रही है कि हम हुकूमत में शामिल हैं, हुकूमत में शामिल हो गए और हमारी सीटें PTI को दे दी गई हैं और हम उसी PTI के साथ इत्तेहादी, तो हमने तो इस जमहूरी अमल को मजबूत करने के लिए कराची, हैदराबाद, मीर खास सक्खर के अवाम को उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों के इजाले के लिए हुकूमत ज्वाइन की। हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम तहरीक इंसाफ के इस वक्त पार्टनर हैं हुकूमत में, हम ये भी अपनी आवाम के राय की रोशनी में ये भी मुतालबा करते हैं कि जो हमारे साथ याददाश्त, जो मुआहिदा तय हुआ है उस पर पेशरफ्त की जाए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम सेंसस के ऊपर हुकूमत के क्या आगे प्रोग्राम्स हैं, काबीना के अंदर उसका एजेंडे में शामिल होना चाहिए, हल्का बंदियों पर हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे मौक़िफ़ आना चाहिए। कराची के पैकेज के लिए मिनी बजट तो आ गया है ना, एक मिनी बजट आ गया, लेकिन अब तरक्याती बजट जो है जिसकी ब्लॉक एलोकेशंस रखी हुई हैं उसके ऊपर हुकूमत क्या उसमें अपना आगे राय दे रही है। तो ये सारी बातें तय हुई हैं। इसी तरह लापता अफराद के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। बहुत ज़्यादा हुकूमत के ज्वाइन करने के बाद हमारे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमारे लोग लापता अफराद के लिए पूछ रहे हैं कि भाई आखिर बलूचिस्तान में बाजियाबी हो रही है तो कराची में क्यों नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसलवाडा के मेयर पर करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब मेयर वसीम अख्तर खुद देंगे। जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीरी इत्तेहाद पर चलना चाहते हैं। फैसलवाडा की पार्टी के इत्तेहादी हैं। इल्ज़ामात लगाने के बजाय बातचीत से मसाइल हल करना चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि MQM में रहकर तो लीडर बने हैं, लेकिन कोई MQM से निकल कर लीडर नहीं बना। ऐसा कोई नाम है तो मीडिया बताए। MQM को नुकसान पहुंचाने वालों को आवाम देख रहे हैं। मेयर कराची का हक है कि वो अपने ऊपर लगाए गए जवाब का ज़ाती तौर पर, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम का ज़ाती तौर पर भी जवाब दें, और मैं ये आपको बता देता हूँ कि शायद कल वो ऐसा करने भी जा रहे हैं। देखो भाई, जो MQM से जुड़ा है उसका नाम बना है, ये दफातर किसी ने खुलवाए हैं, साथियों को अगर रिहा करा है तो वो MQM के नाम की वजह से हुआ है। MQM से हट कर करवा लेना, किसने मना किया? जो MQM के साथ, जिसके साथ MQM खड़ी है, जिसके साथ MQM का नाम खड़ा है, अवाम खड़ी है, वो
एमक्यूएम की मरून मिन्नत लीडर बनाया। एमक्यूएम को छोड़कर आज तक कोई लीडर नहीं बना। कोई एक मिसाल है तो दे दीजिए जिसने एमक्यूएम छोड़ी हो और जाकर वो एमक्यूएम से बड़ा लीडर बन गया हो। ऐसा नहीं है। आपने अभी ये जनरल इलेक्शन में बड़े बड़े दावे करने वाला एक जो चाइना की कंपनी आई थी हमारा नाम और निशान ख़त्म करने, आपने उनका असर नहीं देखा। उन्हें यूसी से पता नहीं मिली और बाई इलेक्शन में हज़ार वोट नहीं पड़े। इस पर भी तबसरा फरमाया करें कि एमक्यूएम को ख़त्म करने और एमक्यूएम को मिटाने के लिए जो जो ताकतवर तरीन मुज़य्यन और हर तरह से जो तमाम वसाइल जिनके पास थे, उनका क्या हुआ जनरल इलेक्शन में। मुझे अपनी हार से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि हमारा नाम और निशान हमेशा रहेगा।